हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या सीख लिया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया था, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और तो और हमने क्या सीखा था? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों के लिए मैंने एक फार्मूला सिखाया था, ठीक है। देखिएगा, जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है दो ब्रैकेट में एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। और जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है दो ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे एच। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपने सीखा था। बताइए बच्चों, क्या आप सभी को ये दोनों बातें क्लियर हैं? चैट बॉक्स में बताइए। गुड। तो ठीक है, अगर ये बातें क्लियर हैं तो कुछ छोटे मोटे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और आपको उनका उत्तर देना है। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। इसको हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में।
बाकी बच्चे भी इसको उत्तर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं और देखते हैं इसका हल क्या हो सकता है। देखिए, लिखा है कि एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं 8 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। ये जो 8 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे 4 मीटर लिखा हुआ है ना बेटा, ये है लंबाई 8 मीटर क्रमशः दे रखी है, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्रमशः जो लंबाइयां हैं वो दी गई हैं, कौन कौन सी? तो एक हो गई लंबाई घनाभ की, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। तो क्या करना है आपको, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब आप कुल क्षेत्रफल निकाल लोगे तब आप उस रुपए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कुल क्षेत्रफल निकालना। तो इसलिए कुल पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। L का मान रख दीजिए 8। ठीक है, देखो बेटा, ये L का मान हम समझा दिए हैं आपसे। B का मान 5 मीटर, फिर H का मान यानी ऊंचाई का मान 4 मीटर, ये सिखाई दिया गया है। दिए गए मानों को रख दीजिए। आठ गुणा 5 40 होता है, प्लस ये 20 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा बेटा। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, क्या होगा ये 2, 3 2 5 4 9, 92, 92 2 जा 4, 9 2 जा 18, यानी 184 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी क्योंकि मीटर में है ना। अब बताइए, कुल जो क्षेत्रफल है इनका वो आ गया 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समझिएगा 1 मीटर स्क्वायर कलर करने में कितने रुपए लग रहे हैं बेटा, 10 रुपए लग रहे हैं। इसलिए 184 मीटर स्क्वायर कलर करने में यानी रंग लगाने में कितने रुपए लगेंगे, तो 184 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 1840 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इस चीज को आप समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर कलर करने में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कलर करने में कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया। तो उस हिसाब से 184 मीटर स्क्वायर को कलर करने में कितना लगेगा, इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1840 रुपए। बताइए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। गुड। तो अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, इसलिए मैं अगले पेज पर जा रहा हूं बेटा। जैसा कि आपने देखा, इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर बी सही है। चलो,
अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। चलो, पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपके पास पूरे 3 मिनट का समय। बेहतरीन सवाल है, 3 मिनट का समय है, एकदम अच्छे से सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। अच्छा, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए बेटा। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए जल्दी से, 30 सेकेंड का और समय है, उसके बाद से पोल बंद कर दिया जाएगा, जल्दी से करिए, 30 सेकेंड का समय है बेटा। ठीक है, अब पोल को बंद किया जा रहा है और चैट बॉक्स को ऑन किया जा रहा है। चलिए अब इसका उत्तर बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया, अंकित नायक से नाम से जो बच्चा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। गुड संजय, आत्माराम, हिमांशु, वाशु, हाँ ये जो भी नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने सही उत्तर किया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न में क्या दिया है, देखिए लिखा है कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में सबसे पहले ये पूछा गया है कि ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, कुल क्षेत्रफल निकाल के और अंत में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले फलक का जो क्षेत्रफल आएगा उसको घटा देंगे। तो जो ही घटा देंगे ऊपर वाले का, तो बाकी के जो फलक होंगे उनका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। बताइए क्या आपको सवाल समझ में आया कि करना कैसे है? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे। गुड, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुल क्षेत्रफल निकालेंगे और अंत में जाके ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर हमें प्लास्टिक नहीं रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कुल क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। अब दिए गए फार्मूले को रख दीजिए, ठीक है। और मान क्या क्या है, देखिए लंबाई का मान है 5 मीटर, चौड़ाई का मान है बेटा 4 मीटर, और ऊंचाई का मान कितना है 3 मीटर। तो बस दिए गए मानों को रखिए। बी का मान 4 है, एच का मान 3 है, और एल का मान 5 है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, 4×3 = 12 और ये 5×3 = 15। जोड़ने पे कितना आएगा बेटा, 47 आएगा। 47 का दुगुना कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए, 7×2 = 14, 4×2 = 8, 9, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अगर ये एल है, अगर इतना ये एल है, तो ऊपर वाला भी एल होगा, यानी कि 5 मीटर होगा, ठीक। और अगर ये बी 4 मीटर है तो ऊपर भी 4 मीटर होगा। बताओ बच्चों इतना होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर नीचे 4 मीटर है तो ऊपर भी तो 4 मीटर होगा, और अगर इसकी लंबाई 5 मीटर है तो ऊपर भी तो लंबाई 5 मीटर होगी। इतना बताइए, इतना समझ में आया आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखना, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल बराबर 5×4, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए प्लास्टिक प्लास्टिक वाले भाग का भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 94 - 20, इन दोनों को घटा दीजिए क्योंकि हमें ऊपर प्लास्टिक नहीं लगाना है। तो 94 - 20 कितना होता है बेटा, 74 मीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? गुड। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प होगा बी। अब हम लोग पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो इसके 6 फलकों, ठीक है, जो इसके 6 फेसेस होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग का बराबर होता है। इसको समझना है अगर, तो आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे एक वर्ग बना रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक वर्ग बना रहा हूं।
ऐसे। अब इस वर्ग की खास बात ये है कि इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है, तीनों आपस में बराबर होते हैं। बताओ बच्चों, इतना आप समझ पा रहे हो? इतना आप समझ पा रहे हो बेटा? गुड। तो आपको क्या करना है, आपको इसका, इस पूरे भाग का, ठीक है, पूरे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते होंगे कि इसके टोटल 6 फलक होते हैं। तो अगर एक फलक का क्षेत्रफल हम निकाल दें, बाकी का क्षेत्रफल भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक लंबाई बराबर है, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। ठीक। तो एक बात बताओ, अगर हम इसके एक फलक को ही कंसिडर करें, सिर्फ एक फलक को, तो इसकी लंबाई a होगी और इसकी चौड़ाई a होगी, ऐसे। तो इसलिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी a गुणे a, यानी कि a स्क्वायर। तो यानी कि एक फलक का क्षेत्रफल आ रहा है a स्क्वायर। तो इसी प्रकार से कितने फलक होंगे? तो टोटल 6 फलक होंगे। ठीक है बेटा, जब टोटल 6 फलक होंगे, यानी कि ए स्क्वायर को हमें जोड़ना पड़ेगा कितनी बार? 6 बार। तो देखो मैंने ए स्क्वायर को जोड़ा है यहाँ पे 6 बार। जो ही आप 6 बार इसको जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 6a² लिख सकते हो। यानी कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों? 6a² होता है। क्या आप सबको ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वाले फार्मूले का हम लोग बहुत यूज करेंगे क्वेश्चन लगाने में। इसको जल्दी से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसका हम लोग उपयोग करेंगे क्वेश्चन लगाने में। आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक घन बनाइए। देखिए इस प्रकार से मैंने घन बनाया, ऐसे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर और इसके नीचे, इन दोनों ही फलकों को हम लोग हटा देंगे। देखना बेटा, ये घन है एक। अब इस घन में हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और इसके जस्ट नीचे, ठीक है, ऊपर और इसके जस्ट नीचे इन दो फलकों को हटा देंगे, यानी इनका क्षेत्रफल हम नहीं लेंगे। तो जब आप इन दोनों का क्षेत्रफल नहीं लोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने फलकों का क्षेत्रफल ले रहे हो आप? 4 फलकों का। तो जो उन 4 फलकों का कुल क्षेत्रफल होगा ना बेटा, उन 4 फलकों का जो कुल क्षेत्रफल होगा, उसी का नाम होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बताइए बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? आगे इतना बहुत ही बढ़िया। तो जब 4 फलकों का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर को कितनी बार जोड़ोगे? 4 ही बार तो जोड़ोगे बेटा। तो देखना, मैं 4 बार जोड़ूंगा ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। जो ही आप 4 बार जोड़ोगे, इसको क्या लिखा जा सकता है? 4a² लिखा जा सकता है। यानी कि घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आएगा कितना? 4a²। तो हमने क्या क्या सीख लिया? तो हम लोगों ने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चे ने इसको नोट कर लिया? चैट बॉक्स में बताइए। बेटा चैट बॉक्स में बताइए कि आपने इसको नोट कर लिया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मान लेते हैं मैंने आपसे एक प्रश्न में बोला कि एक घन की जो एक भुजा है यानी ए का मान मैंने मान लेते हैं दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया कि एक घन के लिए जो इसकी भुजा है, जो इसका एक किनारा है, वो 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बेटा सवाल को ध्यान से सुन लो, मैंने पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने क्या किया इसका देखिएगा। आप लोगों ने ये फार्मूला लगाया होगा, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सिखा चुके हैं 6a² होता है। ए का मान रख दीजिए जो कि कितना मैंने दिया है 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका उत्तर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आप कुछ प्रश्नों को अब हल करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए बेटा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आप चाहेंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व करके लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको आप तुरंत सॉल्व करके लगा सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बच्चों 1 मिनट का और समय है, जल्दी से इसका पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए, अदरवाइज पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। 1 मिनट का समय है आपके पास। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ओके, गुड।
ठीक है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है, डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, जो डिब्बे का किनारा है यानी कि ए ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसलिए इस डिब्बे का जो कुल क्षेत्रफल होगा कितना होगा? 6a²। ए का मान रख दीजिए 10, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 100। 100 का मल्टीप्लाई 6 में यानी कि 600। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या आएगा? विकल्प नंबर बी यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका जो विकल्प नंबर बी है वो सही उत्तर होगा। चलो बच्चों, अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, इसको भी सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए आप लोग, ठीक है? सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। अभी आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है बेटा। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है? चलिए बच्चों, आपके पास पूरे अब 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड के बाद तुरंत ये पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड का समय अब समाप्त होते हुए। चलिए, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में यस। ओके बेटा, ओके, ठीक है। चलिए, अब इसका हल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, जो डिब्बा है वो क्या है, घनाकार है ना। तो घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि आप जानते होंगे जो घनाकार डिब्बा होगा उसका जो कुल क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 6 A स्क्वायर आएगा। यानी कि 6 A स्क्वायर का मान आ जाएगा 1350, इसलिए ए स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1350/6। 1350 को भाग दे दीजिए 6 से, 6 दूनी 12। ठीक है बेटा, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 6 × 5 = 30, 225 आएगा। बेटा ए स्क्वायर था, तो ए का मान कितना आएगा, रूट में 225। ठीक है, रूट में 225 आएगा। अब 225 को क्या लिखा जा सकता है, 15 × 15 लिखा जा सकता है। यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अतः आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताइए बच्चों, क्या आप सभी को क्लियर है, विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो आपने देखा कि इसका विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है बेटा, आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए, कोई भी जल्दबाजी मत करिए, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है, 1 मिनट का समय और है बस, सिर्फ 1 मिनट का समय है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को डिलीट कर रहा हूं, लेकिन चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं।
ओके। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसका हल देखते हैं हम लोग, ठीक है। गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं, जिसका, हाँ, जिसका जिसका सही है मैं उसका नाम ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे गौरव, तुषार, विनोद, जोगिंदर, आत्माराम, ये जितने भी मैं नाम पुकारा ना, इतने नाम से जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है वो सब सही किया है। अमन के नाम से बच्चा है, गौरव, वाशु, सुनीता, ठीक है। फिर शिव कुमार, ठीक है। फिर डीके के नाम से बच्चा है, पिंकी, हिमांशु, संजय, हाँ, इतने जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है, सबके सब क्या हैं, सही उत्तर किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका हल देख लेते हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 15 सेंटीमीटर है। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, डिब्बे का किनारा यानी ए का मान है 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 4a² होता है। तो दिए गए मान को, यानी ए का मान 15 रख दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना आएगा बेटा? 900। यानी कि सही विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर सी सही होगा। बताइए बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आ गया? गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसको भी सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। इसीलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। आप सभी इस प्रश्न को लगाइए और तब जाके इसका उत्तर करिएगा। आपके पास पूरे 3 मिनट का समय है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। बेटा कोई भी जल्दबाजी नहीं, अपने मन से इसको सॉल्व करिए तब इसका उत्तर करिएगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। चलो अभी भी आपके पास पूरे 30 सेकंड का समय है, जल्दी से इसको सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि काफी कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है। अभी भी आपके पास पूरे 30 सेकंड का समय है। ठीक है, अब पोल सेक्शन बंद किया जा रहा है, लेकिन चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने। जल्दी से इसका उत्तर करिए अब आप लोग चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा हुआ है बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ऐसे समझिए, ऐसे लिख दीजिए, माना माना डिब्बे का किनारा बराबर ए सेंटीमीटर, इसलिए डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर का मान बेटा सवाल में दे रखा है 1024। तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर बराबर 1024/4 करोगे। 1024 को 4 से भाग दोगे बेटा, कितना आएगा, 256 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, 2 कैरी हो जाएगा, और 24 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि ए का मान कितना आएगा, तो रूट में 256। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, रूट में 16 × 16। और रूट क्या करता है, अगर दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, यानी पेयर में लोग हैं, तो एक को खा लेगा, सिर्फ एक को ही बाहर जाने देगा, यानी कि 16 आया जाएगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको होमवर्क दिया जाए। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग होमवर्क देंगे ना बेटा। सारे बच्चों ने नोट कर लिया। नोट कर लिया ना, ओके ठीक है। चलिए अब इसका होमवर्क नोट करिए बेटा।